चावला साहब, बघेल जी को ईडी का नोटिस नहीं मिलना अच्छी बात है या आपके आरोपों पर ये जो बल मिल रहा है, आप लोग लगातार कहते हैं कि भाजपा बेवजह बदनाम कर रही, किस तरह से आप देख रहे हैं चावला साहब? देखिए आदित्य जी, इन सारी बातों को सिलसिलेवार समझने के लिए हम लोग को आज से 11 साल पहले जाना पड़ेगा। सन 2000 की बात है जब भूपेश बघेल इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनकर छत्तीसगढ़ में उनकी नियुक्ति हुई। उस समय तत्कालीन रमन सिंह जी की 11 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 साल पूर्ण हो चुके थे। भूपेश बघेल जी ने बनते सार जो लगातार झीरम वाले मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और उस समय आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का उस समय बोनस त्योहार, साइकिल त्योहार चल रहा था जिसमें सब में भ्रष्टाचार उनके सामने आ रहे थे। फिर आग पड़ुआ कांड हुआ जिसको बहुत एग्रेसिव तरीके से भूपेश बघेल जी ने इस प्रदेश की जनता के सामने उस कांड को सामने लाया। नसबंदी कांड हुआ, ताड़मेटला कांड हुआ। लगातार केपीएस गिल जैसे लोग आकर बोल रहे थे कि सरकार बोलती है आओ पिकनिक मनाओ और चले जाओ, नक्सली समस्या में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसी समय एक मंत्री का नक्सलियों को चंदा देने वाला मामला भी बहुत फैला। उसके बाद एक मंत्री की पत्नी दूसरे के नाम से नकल प्रकरण का मामला फैला। लगातार भूपेश बघेल जी 11-12 साल की रमन सिंह की सरकार को घेरते चले गए। उसके बाद 13वां-14वां साल आते आते उन्होंने जब लगातार पद यात्राएं करनी चालू हुई, नान घोटाला जैसे इस प्रदेश का सबसे बड़ा 36,000 करोड़ का नान घोटाला उन्होंने सामने लाने का काम किया। और उस समय बहुत जोगी जी जैसे दिग्गज को भी पार्टी से किनारा करके जो दमदारी उन्होंने दिखाई, उस दमदारी से भारतीय जनता पार्टी रुक गई। उस समय भूपेश बघेल जी ने चैलेंज किया था कि मोदी जी की जीत का जो ये रथ पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है उसको मैं छत्तीसगढ़ में रोकूंगा। और उन्होंने छत्तीसगढ़ के उस समय तत्कालीन रमन सिंह जी की सरकार के 13वें साल में जिला पंचायत के चुनावों में कांग्रेस को लगातार सफलता दिलाई। तो जब भूपेश बघेल जी की आंधी, उनकी आक्रामकता, उनकी ईमानदारी और उनके कार्य प्रणाली से घबराकर जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि इस रथ को रोकना है, इस तूफान को रोकना है, तो चाणक्य नीति पर वो चले कि किसी आदमी को जब हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो उसको बदनाम करो। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से भूपेश बघेल जी को बदनाम करने का काम किया। इसीलिए वो सीडी कांड भी हुआ जिसमें अभी कोर्ट ने उनको बाइज्जत उसमें खारिज कर दिया मामले को। तो वो सारी चीजों को देखने के बाद उसके बाद हुआ यह कि भूपेश बघेल जी की सरकार बन गई। पर उनका पुराना एक्सपीरियंस था भारतीय जनता पार्टी का कि भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर, छत्तीसगढ़ियों को लेकर, कौशल्या मंदिर को लेकर, राम वन गमन पथ को लेकर, आदिवासी वनोपज को लेकर, आत्मानंद स्कूल को लेकर जो लगातार काम करने चालू किए, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस आदमी को रोकना है तो षड्यंत्र करना पड़ेगा और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना पड़ेगा। उसी की परिणति हुई कि लगातार कोरोना के बाद केंद्रीय एजेंसियां छत्तीसगढ़ में बैठ गई और भूपेश बघेल जी को लगातार बदनाम करने का प्रयास किया। और उसी का परिणाम यह हुआ कि लगातार उनके छापे भी जो अभी पड़े, 14 जगह छापे पड़े, अभी तक कुछ नहीं निकला। कोई ऑफिशियल बयान नहीं, कोई ट्विटर नहीं, कोई संबंध नहीं। मीडिया हाइड बना दिया गया कि चेतन बघेल को बुलाया गया। सच्चाई सामने आई है और न्याय की भी जीत आने वाले समय में सही साबित होगी। गौरी शंकर जी, आपको तो अमरजीत भैया को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम इसलिए करना चाहिए कि जिस इंसान ने इनकी कदर नहीं की, उनके लोगों ने इनकी कदर नहीं की, आज इतना बढ़िया उनके लिए डिफेंड कर रहे हैं अमरजीत जी, निश्चित तौर पर प्रणाम है।